दोस्तों, कहते हैं एक माँ अपने बच्चों के लिए हर तकलीफ झेल लेती है, लेकिन वही बच्चे जब बड़े होकर उसे बोझ समझने लगते हैं तो उसकी तकलीफों का कोई अंत नहीं रहता। ये कहानी एक ऐसे बेटे की है जिसने अपने ही हाथों अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, लेकिन जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रवि एक पढ़ा लिखा, सफल और व्यस्त इंसान था। उसके पास अच्छी नौकरी थी, एक खूबसूरत घर था, पत्नी और बच्चे थे, लेकिन इन सब के बीच कहीं न कहीं उसकी माँ के लिए कोई जगह नहीं बची थी। पिता की मृत्यु के बाद रवि ने कुछ समय तक अपनी माँ को अपने साथ रखा, लेकिन उसकी पत्नी को यह बात पसंद नहीं थी। आए दिन घर में बहस होने लगी। धीरे धीरे रवि को भी लगने लगा कि माँ को वृद्धाश्रम भेज देना ही सबसे सही विकल्प है। आखिरकार एक दिन उसने माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दिया, यह कहकर कि वहां उनके लिए अच्छा वातावरण रहेगा और वह समय समय पर उनसे मिलने आता रहेगा। शुरुआत में रवि कुछ महीनों तक माँ से मिलने जाता रहा, लेकिन फिर उसकी व्यस्त जिंदगी में माँ के लिए समय निकालना मुश्किल होने लगा। माँ बस इंतजार करती रहती, लेकिन बेटा नहीं आता। एक दिन अचानक रवि के फोन पर वृद्धाश्रम से कॉल आया। उधर से धीमी लेकिन गंभीर आवाज आई, रवि बेटा, तुम्हारी माँ बहुत बीमार हैं। उन्होंने तुम्हें आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया है। रवि के हाथ से फोन लगभग गिर ही गया। वह घबराया हुआ तुरंत वृद्धाश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा कि माँ बिस्तर पर लेटी थी। उनका शरीर कमजोर हो चुका था। आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे थे और सांसें भारी हो रही थीं। रवि ने धीरे से माँ का हाथ पकड़ा और कांपती आवाज में कहा, माँ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? माँ ने अपनी धुंधली आंखों से बेटे को देखा और धीमे स्वर में कहा, बेटा, अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो वृद्धाश्रम में पंखे लगवा देना और हो सके तो एक फ्रिज भी रखवा देना। रवि आश्चर्य में पड़ गया। उसने सवाल किया, माँ, आपने तो कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं की, और अब जब आप दुनिया छोड़कर जा रही हैं तब आप इस आश्रम के लिए इतना सोच रही हैं। माँ की आंखों में आंसू थे। उन्होंने बेटे का हाथ थामा और जवाब दिया, बेटा, मैंने तो जैसे तैसे गर्मी, भूख और दर्द सहन कर लिया, लेकिन जब तुम्हारी औलाद तुम्हें यहाँ भेजेगी तो मुझे डर है कि तुम ये सब सहन नहीं कर पाओगे। इतना कहकर माँ की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। रवि की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब पछताने से क्या फायदा। जो गलती उसने की थी उसे सुधारने के लिए अब माँ उसके साथ नहीं थी। दोस्तों, कहते हैं जब तक माँ बाप जिंदा होते हैं तब तक हमें उनकी अहमियत समझ में नहीं आती, लेकिन जब वे दुनिया से चले जाते हैं तब हमें एहसास होता है कि हमने कितना बड़ा अपराध कर दिया। ये कहानी सिर्फ रवि की नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की है जो अपने माता पिता की उपेक्षा करता है। अगर आपके माता पिता अब भी आपके साथ हैं तो उन्हें समय दें, प्यार दें, क्योंकि जब वे चले जाएंगे तब पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में बताएं। हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आपको ऐसी कहानियां सुनाएं जो दिल को छू जाए और जिंदगी की सच्चाई से आपको रूबरू कराएं। दोस्तों, मैं लास्ट में माँ के लिए 2 लाइन कहना चाहती हूँ। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नई कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरी दुनिया में जो इतनी शोहरत है, मेरी माँ की बदौलत है। ये ऊपर वाले और क्या देंगे मुझे? मेरे लिए तो मेरी माँ सबसे बड़ी दौलत है। धन्यवाद।